हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू विथ गोंद। तो गोंद क्या होता है ये आपको, जो हमारे राशन की दुकानें होती है ना, जहाँ से अपन ग्रोसरी मंगवाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे गोंद गोंद एक दो अलग अलग पेड़ के होते हैं, तो मैं बबूल के गोंद मंगाई हूँ। ये देखिए, इस तरह से होते हैं, ये छोटे छोटे, बड़े टुकड़े भी होते हैं। अगर बड़े टुकड़ों में है तो आप उसको थोड़े से तोड़ के इस तरह से छोटे कर लीजिएगा। मुझे अच्छे छोटे छोटे मिल गए थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये लाल और सफ़ेद दोनों ही कलर के होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले शुद्ध घी में छान लेंगे। तो मैं आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी मुझे लगता है 10 दिन हो गए मुझे शेयर किए ब्लॉग। शॉर्ट्स तो डालते रहती थी। होता क्या था, कुछ दिनों में बिज़ी थी, कुछ दिनों में तबीयत ख़राब हो जा रही थी, तो इस चक्कर में इतना दिन का ब्रेक हो गया। और बीमार रहो तो फिर क्या मतलब बनाने का, क्योंकि कोई भी एंटरटेन्ड होने के लिए मोबाइल देखता है, और हम उसमें भी अब दिखाने लगे हम बीमार है, तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम घी, यहाँ पे मैं क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आप मैंने तो यहाँ पे 3 पाव लिया था बेसन, और 1 पाव मेरा गोंद था, और 1 पाव ही ऐसी, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम शक्कर था मेरा। तो मैं अंदाजे से बनाई थी, मगर आप इस तरह से बनाइएगा। अगर आपके पास 1 कटोरी गोंद है तो 1 कटोरी बेसन ले लीजिए, और 1 कटोरी शक्कर ले लीजिए, और 1 कटोरी से थोड़ा कम घी ले लीजिए। तो जो गोंद को छानने का तरीका है, वो जो अपना दुकान से जब लाते हैं ना, तो उसको धोया नहीं जाता है। मैंने ये गलती एक बार करी थी शुरू शुरू में। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको धोते नहीं है, एक हल्के से कपड़े से पोंछ लेते हैं तो उसका डस्ट निकल जाता है। और उसके बाद फिर इसको तेज़ आंच पे घी में, घी अच्छा गर्म रहे तब डाल के, और फिर इसको गोल्डन गोल्डन ब्राउन भी नहीं कहेंगे, उससे भी कम ही, हल्का सा मतलब ब्राउनेस आ जाएगा, तो फिर हम इसको छान के निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे बैच निकाल लिए थे। और ये लड्डू मैं बना रही हूँ अपने मंदिर में जो पूजा होती है ना हनुमान जी की। तो सैटरडे और ट्यूसडे दोनों ही दिन हम लड्डू चढ़ाते हैं। मतलब कोई भी मीठा चढ़ाने का है, लेकिन हम ज़्यादातर बेसन के लड्डू ही चढ़ा देते हैं, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी बेसन ये सब ज़्यादा पसंद है ना। तो मैं कई बार तो बाहर से भी मंगा लेती हूँ, और कई बार मैं अपना घर पे ही बना लेती हूँ। तो मैंने घर पे बनाया था, तो पिछले 2 हफ्ते से ख़त्म हो गया था, तो ख़रीद के लाना पड़ रहा था। तो मैंने आज सोचा आज बना ही लेती हूँ लगे हाथ। तो इस तरह से मैं, ये देखिए, ये छानने के बाद इस तरह से दिखते हैं, गोल गोल छोटे छोटे रहते हैं, और वो छनते हैं ना तो एकदम लावे की तरह फूल जाते हैं। फिर मैंने दूसरा बैच भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे ही इसको छानते हैं, इकट्ठा नहीं छानते हैं। मतलब अगर घी के अंदर डूबा रहना चाहिए ये दाना, तो ही अच्छी तरह से ये छनता है। और गोंद के लड्डू तो फ़ायदेमंद इतने हैं, आपको भी पता है, कमर के लिए, हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए, ये किसी के भी अगर जॉइंट में पेन हो रहा है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वो गोंद के लड्डू अगर खाएंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस गोंद को आप चाहे तो बेसन में भी, बेसन हुआ, मूंग की दाल का जो आटा हुआ उसमें, या चावल के आटे में, या गेहूं के आटे में, जिसमें चाहे बनाना, सूजी के लड्डू जो बनते हैं उसमें भी आप मिला के इसको बना सकते हैं। इसी रेसिपी के साथ आप बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 पाव बेसन, 1 पाव गोंद, 1 पाव शक्कर और घी, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, मैं नहीं मिलाई हूँ इसमें। तो इस तरह से अंदाजे से इसको बना लेते हैं। और गोंद के लड्डू बच्चे भी खा सकते हैं। ठंड के दिनों में अक्सर सभी के जोड़ों में दर्द होती है, कमर में दर्द होना, उठते हैं अचानक तो दर्द होना, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये लड्डू। तो गोंद में अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा गुण है। तो इसको ज़्यादातर लोग ठंडियों में ही खाते हैं, क्योंकि गोंद थोड़ा सा गर्म भी होता है ना। तो गर्मी के दिनों में कई लोग इसको ना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रात भर रख देते हैं, फिर सुबह वो घुल जाता है पानी में, तो उसको छान के पी जाते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जिस भी फॉर्म में खाना चाहें, ज़रूर गोंद को ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिएगा। और अभी मेरे यूट्यूब जो हैं सब्सक्राइबर, वो 300 हो चुके हैं वीडियो पे।
ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत ही धीरे-धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पर हाँ, इस बात की खुशी है कि हाँ, चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और मुझे जब मैंने शुरू किया था, स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने लोग मतलब मुझे वो करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते थे कि आपको 100 लोग भी सब्सक्राइब कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा-सा दुःख होता था, लेकिन हाँ, उम्मीद थी कहीं पे कि मेहनत करेंगे तो शायद रंग लाएगा। तो अच्छा लगा जब मैंने कल या परसों शायद मेरे 300 कंप्लीट हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा था ये देख के। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया करिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोगों का स्वागत है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़ चैनल को। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे गोंद छान लिए हैं। तो इस तरह से छनने के बाद अब इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और इसी घी का मैं इस्तेमाल कर लूँगी बेसन को भूंजने के लिए। तो बेसन मेरा मैंने लिया था 3 पाव पूरा लिया था, एक आधा किलो और फिर 1 पाव और एक्स्ट्रा लिया था। तो जब बेसन को भूंजेंगे तब हमें गैस बिल्कुल सिम रखना है। ये देखिए कितना, एक थाली पूरा भर के हो गया था। तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम क्रश करेंगे। तो उससे पहले हम बेसन भूंज लेते हैं। तो धीमी आंच पे मैंने बेसन को भूंजना स्टार्ट किया था, और जो जिस घी में मैंने छाना था उसी घी को मैंने यूज़ कर लिया है। तो क्योंकि शुद्ध घी ही था और ख़राब भी नहीं था, तो मैंने कहा इसी में भूंज लेते हैं। और घी ज़्यादा मतलब मत डालिएगा। जैसे मैंने बताया ना, 1 पाव अगर आपका है बेसन तो 1 पाव से थोड़ा कम ही रखिएगा। माने अगर 1 कप बेसन ले रहे हैं तो 1/4 कप घी लीजिएगा। बाद में क्योंकि घी अगर कम होगा तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं सिम पर ही फ्लेम पे कभी तेज़ कभी सिम कर ले रही थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई का तला थोड़ा मोटा था। तो जब कढ़ाई ठंडी हो रही थी तो मैं तेज़ आंच भी कर दे रही थी। और इसी तरह से भूनने में मुझे इसको पूरे 15 से 20 मिनट लगे थे, क्योंकि तेज़ आंच में अगर आप भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फिर आपके लड्डू का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और मैंने अपने लड्डू में कलर नहीं मिलाया है, फिर भी कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि भूनते समय तेज़ आंच बिल्कुल मत करिएगा। ये देखिए अभी ये इस तरह से जैसे जैसे भूनते जाएगा ना, ये गीला होते जाएगा बिल्कुल। घी मतलब छोड़ते रहता है ना, तो वो फिर उसमें घी दिखने लगता है। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिम पर ही बनाइएगा। और बेसन का लड्डू किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, मुझे आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताया करिए अपने क्षेत्र का नाम। और जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो उनको मैं बता दूँ, मैं अनीता हूँ, मेरा नाम मतलब अनीता है। और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के राज्य में रहती हूँ। और मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं किचन में खाना वाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, और ख़ासकर मिठाइयाँ मुझे ज़्यादा पसंद हैं, खाना भी और बनाना भी। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा, और कभी घूमने गए कहीं तो वो सब देखने को मिलता है। ये देखिए ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है, इस तरह का पीला से ना थोड़ा सा वाइट वाइट दिखने लगता है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ। और खुशबू भी पूरी मेरे किचन में फैल गई थी उस समय, बेसन भुंजे हुए बेसन की खुशबू थी। तो ये अब रेडी हो गया है। अब इसको मैं मेरे कढ़ाई जो थी मोटे तले की थी ना, तो ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको दूसरी थाली में फिर निकाल ली थी। आप चाहे तो उसी कढ़ाई में भी छोड़ के ठंडा कर सकते हैं। और अब ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम जो गोंद है उसको हम लोग क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोंद को आप चाहे ना तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर वो जो पिस जाता है ना तो वो फिर जो उसके क्रंच हैं थोड़े बहुत दाने वो मुंह में नहीं आते हैं। तो जिनको अगर ऐसा नहीं पसंद है कि मैंने मुंह में ना आए तो वो डायरेक्ट उसको मिक्सर में पीस लें। और ये यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा कम ही शक्कर पीस लिया था, क्योंकि बूरा ख़त्म था मेरा। आप यहाँ पे बूरा भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, और शक्कर को पीस के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का मैंने एक प्लेट ले लिया है चिपटे तले वाला, और इसी तरह से इसको मसल मसल के पूरा मैं जो गोंद है उसको, वो बहुत ही ईज़िली फूट जाता है, मैंने पाउडर फॉर्म में बन जाता है। पर मैं पूरा पाउडर नहीं करूँगी, इसको हल्का दरदरा रखूँगी मैं,
क्योंकि जब वो मुंह में आते हैं ना वो लड्डू, तो बिल्कुल रेडीमेड जो हलवाई के लड्डू होते हैं ना गोंद के, बिल्कुल उसी तरह का स्वाद आता है। ये देखिए इस तरह का, थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा दाना दाना, तो अच्छा लगता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा, चाहे तो आप मिक्सर में पीस के पाउडर पूरा बना लीजिए। और ये गीला हो जाता है क्योंकि इसमें घी रहता है ना, इसलिए घी बेसन में भी कम ही डालेंगे हम। अब यहाँ पे मेरा ठंडा हो गया है बेसन, तो मैं इसमें ये गोंद का पूरा पाउडर मिला दूँगी। और उसके बाद फिर हम इसमें शक्कर मिला देंगे जो मैंने पाउडर फॉर्म में रखा था। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी क्योंकि मेरी थाली थोड़ी मुझे छोटी लगने लगी है। तो इस तरह से, और मुझे शक्कर थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ लग रहा है। आप देख लीजिएगा, आपको अगर पाउडर पसंद है तो पाउडर रखिएगा। मुझे थोड़ा सा दरदरा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा पीसा है शक्कर को। और इसे सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, हाथों की हेल्प से पूरा मसल मसल के मिलाएंगे, ताकि वो गोंद और शक्कर दोनों ही बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि बेसन में घी मिला हुआ है ना, तो वो अच्छी तरह से मिलता नहीं है चम्मच से। तो लास्ट में फिर मैंने भी अपने हाथ का यूज़ किया और फिर उसको मिला लिया था अच्छी तरह से। और यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा थोड़ा करके शक्कर मिला रही हूँ। पर मुझे डाउट लग रहा है कि शक्कर पूरे डालते डालते थाली भर ना जाए। तो फिर बाद में मैंने बड़ी थाली कर ली थी। और यहाँ पे कमर कस रही हूँ लड्डू बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए हाथों से, क्योंकि फिर फुल आस्तीन पर रहता है ना, तो टच होने का डर रहता है। और भगवान जी के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा साफ़ सफाई से बनाना होता है, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मसल के, और ये इस तरह से हो जाएगा और बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं घी कम है, तो आप इस जगह पे ही घी मिला सकते हैं इसमें। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मिलाने की। और मैं इसी तरह से एक एक करके सारे लड्डू बना ली थी। और मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने 3 पाव के लड्डू बनाए थे ना बेसन के, तो समय ज़्यादा लग गया था। पर मैं ये बना के रख दूँगी इकट्ठा, तो आराम से 1 से 2 महीने चल जाते हैं। हर हफ्ते में 2 बार यूज़ होता है। और ये लड्डू ख़राब नहीं होते हैं, बढ़िया, आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिर्फ घी में बनते हैं ना, तो ये लड्डू आराम से 6 महीने भी चल जाते हैं। वैसे उतने दिन बचते ही नहीं हैं, तो चलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पर 2 महीने ईज़िली चल जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ 2 से 3 महीने चलता है, तो मैंने देखा है ख़राब नहीं होते हैं ये। हाँ, पर एयर टाइट डब्बे में ज़रूर रखिएगा। मैं तो स्टील के डब्बों में रख देती हूँ, तो स्मेल भी नहीं आती है, सबसे अच्छी बात। किसी भी चीज़ को स्टोर करना हो ना, इस तरह के आइटम को, तो चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के या स्टील के यूज़ किया करिए। क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं ना, उनमें कुछ दिनों बाद फिर स्मेल आने लगती है, चाहे वो कितने भी महंगे क्वालिटी के हों। और यहाँ पे मैंने, पंडित जी मेरे आ गए हैं, तो मैंने सोचा पहले उन्हें प्रसाद दे के आ जाऊँ चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आकर के मैंने सारा बनाया था। तो आप भी इंजॉय करिए, अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये लड्डू। और ये इस तरह के बिल्कुल, मतलब मैंने बिल्कुल कलर नहीं मिलाया है। अगर आपको कलर मिलाना होगा ना, तो जब आप घी मिलाएंगे ना, सॉरी घी बोल रही हूँ, जब आप शक्कर मिला रहे हैं उसी स्टेज पे थोड़ा सा कलर पानी हल्का करके उसमें मिला के फिर मिला दीजिए। वैसे कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसन के लड्डू तो बिना कलर के ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।